सूर्य की पहली किरणें गांव के घरों को स्पर्श कर रही थी। उषा की लालिमा ने आकाश को सजा दिया था। पक्षी अपने मधुर कलरव से गांव को जगा रहे थे। छोटे छोटे कच्चे मकानों की कतारें, जिनकी छतें खपरेल से ढकी थी, उन्हीं में से एक छोटी सी झोंपड़ी में भरत और उसकी पत्नी संध्या रहते थे। एक सुबह भरत अपने घर में खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसका चेहरा चिंता की गहरी लकीरों से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक खाली थाली थी। कमरे के कोने में रखा अनाज का डिब्बा खाली पड़ा था। बाहर शीतकाल का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर था। सर्दी की तीखी लहरें झोंपड़ी की दरारों से अंदर घुस आती थी। संध्या अपने घुटनों के बल बैठी छोटे से मिट्टी के दिए की लौ के सामने कृष्ण की छोटी सी मूर्ति को निहार रही थी। उसके होठों पर मंत्र थे और आंखों में विश्वास की चमक थी। उसके चेहरे पर दरिद्रता के होते हुए भी एक अलौकिक शांति थी जो उसके गहरे आध्यात्मिक विश्वास से आती थी। अरे संध्या, बस करो। भरत की आवाज में निराशा और उपेक्षा का मिश्रण था। उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। क्या मिला है तुम्हें इस पूजा पाठ से? हमारी हालत दिन प्रतिदिन और बदतर होती जा रही है। संध्या ने धीरे से आंखें खोली। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देखा। आप इतना निराश क्यों होते हैं जी? उसकी आवाज में अद्भुत धैर्य था। भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा होती है। उनके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। भरत खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर धनी परिवारों के बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे। उनके घरों से आती पकवानों की सुगंध हवा में तैर रही थी। देर? तुम इसे देर कहती हो संध्या? उसकी आवाज कांप गई। 15 साल हो गए हमारी शादी को और तब से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमने भरपेट खाना खाया हो। मैं जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता हूँ। तुम लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हो, फिर भी हमारे हाथ में क्या आता है? कुछ भी तो नहीं। संध्या खड़ी हुई और धीरे से अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में प्रेम था, समझदारी थी। सर्दी का मौसम है, भरत ने कंधे झटकते हुए कहा, और हमारे पास ढंग का एक कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। फिर भी तुम यही कहती रहती हो भगवान है। कहाँ है तुम्हारे भगवान? क्यों नहीं देखते वो हमारी तरफ? संध्या ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर ऐसा विश्वास था जो दरिद्रता भी नहीं छीन पाई थी। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, वो सब संभाल लेंगे। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। भरत के चेहरे पर करुणा और गुस्से का मिश्रण था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। क्या सब्र रखूं संध्या? उसकी आवाज भारी हो गई थी। इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। कितना समय गुजर गया है संध्या, बर्दाश्त की भी हद होती है। भरत खिड़की से मुंह फेरकर फटी हुई चटाई पर बैठ गया। उसके हाथ कंपा रहे थे। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ी सी मजूरी ही मिलती है। उसमें जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा चलता है। 1 रुपया तक नहीं बचता। संध्या अपने पति के पास बैठ गई। उसने भरत का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श में गर्माहट थी। आप चिंता मत कीजिए, उसने नरम आवाज में कहा। मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। भरत ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में संध्या के लिए प्यार और कृतज्ञता थी, लेकिन उसका मन अभी भी संदेह और निराशा से भरा था। देखते हैं क्या होता है, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ।
अब जल्दी करो, मुझे जल्द ही खेत पहुंचना है। सेठानी के घर की चमचमाती फर्श पर संध्या घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ में पोंछा था और माथे पर पसीने की बूंदें। वह लगातार 2 घंटे से काम कर रही थी। सेठानी चांदी के गिलास में चाय पीते हुए उसे देख रही थी। सेठानी जी, संध्या ने विनम्रता से कहा, एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। सेठानी ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। हाँ बोलो, क्या बात है? संध्या ने अपने हाथों को साड़ी के पल्लू से पोंछा और सिर झुका लिया। वो थोड़े पैसे चाहिए थे। सर्दी बहुत पड़ रही है और घर में कंबल नहीं है। उसकी आवाज धीमी हो गई। और अनाज भी खत्म हो गया है। सेठानी के चेहरे पर अचानक गुस्से की लकीरें उभर आईं। अभी काम किए 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुम पैसे मांग रही हो। उनकी आवाज में तीखापन था। पैसे तो पूरे महीने काम करने के बाद ही मिलेंगे। संध्या ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है। एक दाना अनाज भी नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। भले आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह से काट लेना। सेठानी ने चाय का गिलास जोर से मेज पर रखा। उनकी आंखों में तिरस्कार था। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे, वे चिल्लाईं। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना भर काम पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह चुपचाप उठकर अपने काम में लग गई। उसके मन में उदासी थी लेकिन ईश्वर पर विश्वास अभी भी अडिग था। उधर खेतों में कड़कड़ाती ठंड में भरत हल चला रहा था। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे और पैरों में झंझनाहट थी। जमींदार एक पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। जमींदार साहब, भरत ने हाथ जोड़कर उनके पास जाते हुए कहा, एक छोटी सी बात करनी थी। जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सिगरेट का कश लगाया। हाँ बोल, क्या बात है? भरत ने अपनी टोपी को हाथों में मसलते हुए कहा, वो कुछ पैसे चाहिए थे मालिक, घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। जमींदार के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सबके सब कामचोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर भरत के करीब आकर उंगली दिखाई। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। भरत के कंधे झुक गए। उसके मन में गहरी निराशा थी। अब क्या होगा उसने सोचा। लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। वह वापस अपने काम पर लौट गया, मन ही मन भगवान को कोसते हुए। शाम होने लगी थी। आकाश में नीले नारंगी रंगों का खेल था। संध्या घर लौट रही थी। उसके पैर थके हुए थे और आंखें उदास। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। एक धनी व्यापारी कंबल बांट रहे थे। संध्या के चेहरे पर अचानक उम्मीद की चमक आई। हे कृष्णा, तुमने सुन ली? उसके मन में विचार आया। वह तेजी से मंदिर की ओर चली और भीड़ में शामिल हो गई। कंबल ले लो माई, एक व्यक्ति ने उसे एक मोटा गर्म कंबल थमाते हुए कहा। संध्या ने कृतज्ञता से भरकर कंबल अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद साहब, भगवान आपका भला करें, उसने कहा। वह खुशी से अपने घर की ओर चलने लगी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थरथरा रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे बहुत कमजोर लग रहे थे। संध्या रुक गई।
उसने बाबा को ध्यान से देखा। उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। बाबा आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। बूढ़े बाबा ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। उनकी आवाज धीमी और कंपाती हुई थी। बेटी मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? संध्या ने तुरंत कहा। बाबा ने अपना हाथ अपने कंधों पर रखा जो ठंड से कांप रहे थे। बेटी मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी है जहां मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। उन्होंने एक खांसी के साथ अपनी बात जारी रखी। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटी। संध्या के सामने एक गहरा संघर्ष था। वह जानती थी कि घर पर भरत इंतजार कर रहा होगा और कंबल की कितनी जरूरत थी उन्हें। लेकिन दूसरी ओर यह बूढ़े बाबा थे जिनकी हालत उससे भी बदतर थी। बाबा यह कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे। मैं भी उनसे ही लेकर आई हूँ। उसने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा। ठीक है बेटी, बाबा ने ठंड में कांपते हुए कहा। मैं मंदिर के पास जाता हूँ। वे उठने की कोशिश करने लगे लेकिन उनके पैर कमजोर थे। संध्या के अंदर अचानक एक निर्णय का प्रकाश हुआ। उसने कंबल को अपने हाथों से बाबा की ओर बढ़ा दिया। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। बाबा ने अपने कांपते हाथों से कंबल लिया। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, उन्होंने कृतज्ञता से कहा। भगवान तुम्हें खुश रखें। संध्या ने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और फिर से मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह पहुंची तो वहां कंबल बांटने वाले जा चुके थे। सभी कंबल बंट चुके थे। उसका मन एक क्षण के लिए उदास हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, कृष्ण की कृपा से हम इस ठंड को भी गुजार लेंगे। शाम गहरा गई थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। हवा में ठंड और भी तीखी हो गई थी। भरत घर पहुंचा तो उसका मन खाली था, हाथ खाली थे और आंखों में निराशा थी। संध्या से उसकी नजरें मिली और भरत ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि सेठानी से भी कोई मदद नहीं मिली थी। यह क्या है संध्या, तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? भरत की आवाज में निराशा के साथ साथ थकान भी थी। और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? संध्या ने धीरे से सिर हिलाया। बात की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले, उसने धीमे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी खाली हाथों को देखा और जोड़ लिया। रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी इसलिए देरी हो गई। भरत की आंखें चमक उठीं। उसने संध्या के हाथों को और उसके आसपास देखा। तो कंबल कहाँ है? उसने आशा भरी नजरों से पूछा। संध्या ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी आवाज धीमी हो गई। मिला तो था कंबल, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उसने अपनी बात जारी रखी। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे? इसीलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। उसने एक पल रुककर फिर कहा। और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। भरत का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा की मिलीजुली भावना थी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, वह चिल्लाया। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। संध्या ने अपने पति का हाथ थामने की कोशिश की। उसकी आंखों में शांति थी। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे।
उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था। भरोसा रखिए, यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। भरत ने अपना हाथ झटक लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या ईश्वर लगा रखा है? उसने रोते हुए कहा। ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है, आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा हमें। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दीवार पर पीठ टिका दी। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। उसके शब्दों में गहरी पीड़ा थी। देख लो, यह सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। संध्या चुप रही। उसने कुछ कहने की बजाय अपने पति के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश की। बच्चे पहले ही रोते रोते सो गए थे। वे दोनों भी निराश होकर भूखे ही सो गए। तभी बाहर तेज बारिश होने लगी। ठंड और भी बढ़ गई। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इतनी रात के वक्त बारिश में भला कौन हो सकता है? भरत ने सोचा। वह उठा और धीरे से दरवाजे की ओर गया। कौन हो भाई, और क्या चाहिए? उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा। बाहर एक युवक खड़ा था जो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। उसने विनम्रता से कहा। आज घर जाने में देरी हो गई है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? भरत ने अनिच्छा से पूछा। कैसी मदद भाई? युवक ने अपने बैग की ओर इशारा किया। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था। मेरे पास थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके। उसने विनम्रता से कहा। मेरे पास खाने का सामान है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। भरत अनिश्चय में पड़ गया। उसने संध्या की ओर देखा जो दरवाजे के पास आ गई थी। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, तुम यहीं रुको, उसने कहा और अंदर चला गया। दरवाजे पर कौन है जी, और क्या बात है? संध्या ने पूछा। भरत ने अपना माथा पकड़ लिया। पता नहीं, संध्या कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। संध्या के चेहरे पर करुणा की भावना आ गई। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, उसने तुरंत कहा। भरत ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं संध्या, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा, और कोई चोर लुटेरा निकला तो? उसने अपनी बात जारी रखी। वैसे भी कितनी रात हो गई है, अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? ना जान ना पहचान और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और यह खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। संध्या ने अपने पति का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। नहीं, आप उसे मना मत करिए, मेरी बात सुनिए, उसने दृढ़ता से कहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा, खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। उसने अपनी बात जारी रखी। क्या पता उसे सच में खाने की जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। फिर हंसकर बोली, और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसके चुराने के लिए? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसने अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहा। आप उससे खाने का सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। भरत ने हार मानकर सिर हिलाया। ठीक है संध्या, तुम कहती हो तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ, उसने कहा और दरवाजे की ओर चला गया। ठीक है भाई, अंदर आ जाओ, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी, भरत ने युवक से कहा।
लाओ, खाना बनाने का सामान मुझे दे दो। युवक ने अपने बैग से एक कपड़े में लिपटी हुई थैली निकाली और भरत को दी। अपनी पत्नी से कहना, इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दे, उसने विनम्रता से कहा। भरत थैली लेकर अंदर गया और संध्या को दे दिया। संध्या ने थैली खोली तो आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसमें चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और यहाँ तक कि घी भी था। संध्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही उसने खाना बनाना शुरू किया, कमरे में एक मादक सुगंध फैल गई। भरत और अजनबी युवक बाहर बैठे बातें करने लगे। क्या नाम है तुम्हारा भाई? भरत ने पूछा। कृष्णदास, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। और कहाँ के रहने वाले हो? पास के गांव का ही हूँ। कपड़े बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। संध्या ने जब खाना बनाकर तैयार किया तो वह खुद भी आश्चर्यचकित थी। इतना स्वादिष्ट और भरपूर खाना उसने बहुत समय से नहीं बनाया था। उसने 3 थालियां परोसी और बाहर आकर कहा, खाना तैयार है। भरत को अविश्वास था। इतना सारा खाना? उसने कृष्णदास से कहा। लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। कृष्णदास खाने से भरी थाली देखकर मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा, उसने हंसते हुए कहा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? भरत ने गुस्से से भरकर कहा। तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। कृष्णदास ने शांति से भरत की आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो भरत को कुछ अलौकिक सी लगी। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, उसने नम्रता से कहा। और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। भरत ने झिझकते हुए कहा। नहीं, यह खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। कृष्णदास ने अपना हाथ उठाकर भरत को रोका। अरे ऐसे कैसे? उसने कहा। एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संध्या ने भरत की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। दोनों ही भूख से तड़प रहे थे। अंततः भरत मान गया और तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना स्वादिष्ट था, ऐसा स्वादिष्ट जैसा भरत और संध्या ने कभी नहीं खाया था। भरत को लगा जैसे हर निवाला उसके शरीर में नई ऊर्जा भर रहा है। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। खाना खाने के बाद कृष्णदास ने संतुष्टि से अपनी थाली एक और रखी। वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, उसने संध्या की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा। फिर उसने अपना बैग उठाया और उसमें से कपड़े की एक बड़ी थैली निकाली। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ, उसने थैली भरत की ओर बढ़ाते हुए कहा। और यह मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बनवा कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, उसने थैली भरत के हाथों में थमाते हुए कहा। वैसे भी यह कपड़े थोड़े बहुत बच गए हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं हैं। और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम रख लो। भरत को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने थैली ले ली। उसे लगा कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है और रात बहुत हो चुकी है। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए, भरत ने सच्चे दिल से कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णदास ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कहा। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर वह बारिश में चला गया। भरत और संध्या कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े रहे और कृष्णदास को जाते हुए देखते रहे, जब तक वह अंधेरे में गायब नहीं हो गया। फिर संध्या ने धीरे से थैली खोली।
उसमें गर्म कपड़े और कंबल थे और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उनमें एक कंबल वही था जो संध्या ने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। यह क्या? संध्या की आवाज कांप गई। यह कैसे हो सकता है? इस कंबल में एक कंबल तो वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। भरत ने शंका से कंबल को देखा। संध्या, ठीक से देख, शायद वह दूसरा कंबल होगा, उसने कहा। संध्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, यह वही कंबल है। उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उसकी आवाज में विश्वास था। इस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। भरत के चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय की भावना आ गई। इसका मतलब यह आदमी जो हमारे घर आया था, यह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर दरवाजे की ओर देखा जहां से कृष्णदास गया था। और उस दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे वह भी भगवान ही थे। उसने बुदबुदाते हुए कहा, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। भरत के चेहरे पर पश्चाताप की भावना आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सका। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। उसने अपना माथा थाम कर कहा, साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी ना कर सका। संध्या ने अपने पति को गले लगा लिया। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा थी। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। भरत ने आश्चर्य से कहा, उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। वे किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। भरत घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगा। मैं गलत था जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वह हमारी मदद नहीं करते। उसकी आवाज में पश्चाताप था। आज अगर वो नहीं आते तो हमें भूखा सोना पड़ता और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में यह बारिश। हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम इस ठंड से बच सकें। भरत ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने ना जाने तुझे क्या क्या कहा। मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूँगा। संध्या ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने मिलकर कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उस रात वे गर्म कंबल में लिपटे पेट भरकर खाना खाकर और मन में कृतज्ञता से भरकर सो गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। संध्या के आत्मविश्वास और भरत के भगवान में नवजागृत विश्वास ने उनके रिश्ते में एक नई ताजगी ला दी थी। भले ही उनके पास अभी भी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके मन में एक नई आशा का संचार हुआ था। एक दिन दोपहर के समय भरत और संध्या अपने घर के बाहर बैठे थे। अचानक एक साधु बाबा उनके घर के पास आकर रुके। उनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी, आंखों में अद्भुत चमक थी और उनके चेहरे पर बुद्धि का प्रकाश था। प्रणाम बाबा जी, संध्या ने हाथ जोड़कर कहा और बाबा के चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद बेटी, बाबा ने अपना हाथ संध्या के सिर पर रखते हुए कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ खाने को होगा तो दे दो। संध्या ने तुरंत भरत की ओर देखा कि कहीं वह मना ना कर दे, लेकिन भरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो संध्या, बाबा को खाना दे दो और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। संध्या प्रसन्नता से अंदर गई और थोड़ी देर में खाना लेकर आई। उसने बाबा को प्यार से खाना परोसा। बाबा ने सभी खाना आनंद से खाया। खाना खाने के बाद बाबा ने भरत की ओर देखा। उनकी पैनी नजरों ने भरत के मन के भाव पढ़ लिए थे। क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो? उन्होंने शांत आवाज में पूछा। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुमने आज तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो,
मुझसे जो होगा मैं जरूर करूँगा। भरत ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं बाबा, उसने विनम्रता से कहा। मेरा खुद का कोई खेत नहीं है, दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं, पैसे बच नहीं पाते। जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। बाबा ने कुछ देर भरत और संध्या दोनों को बारी बारी से देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी चमक भी। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम करना पड़ेगा। भरत और संध्या दोनों ने उत्सुकता से बाबा की ओर देखा। और वो नियम कठोर होगा। बाबा ने अपनी बात जारी रखी, इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वो नियम तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने वह नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर बाबा के चरण छुए। बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए भरत के सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटे, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे, उन्होंने कहा। एक नियम जो तुम हर रोज कर सको, जो तुम्हें रोज करने में आसानी हो। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ तुम रोज क्या कर सकते हो। भरत ने कुछ सोचते हुए अपने घर के सामने देखा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है जो रोज सुबह घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांव जाता है, उसने कहा। मैं रोज काम पर जाते समय सुबह उसे देख सकता हूँ। बाबा ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे रोज देखना पड़ेगा, उन्होंने गंभीर होकर कहा। उसको देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे, और याद रहे यह नियम कभी टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियम से करोगे तो ईश्वर बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। भरत के चेहरे पर विश्वास और दृढ़ता की भावना आ गई। मैं समझ गया बाबा, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। मैं कभी नियम टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। मैं उसे देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। बाबा ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। भरत और संध्या उन्हें जाते हुए देखते रहे जब तक वे दूर तक दिखाई नहीं दिए। अगली सुबह भरत खेत में जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने कपड़े पहने, अपना हल उठाया और संध्या को आवाज दी। सुनो संध्या, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है, उसने कहा और घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सामने ही सब्जी वाला माधव अपना ठेला लगाकर खड़ा था। भरत उसे देखकर मुस्कुराया। राम राम माधव भैया, उसने हाथ जोड़कर कहा। माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे भरत तुम, राम राम, काम पर जा रहे हो? हाँ भैया, निकल रहा हूँ। आज देर हो गई है, मैं चलता हूँ, ऐसा कहकर भरत वहां से चला गया। इस नियम का पालन अब वह रोज करने लगा। रोज वह काम पर जाते समय सब्जी वाले को राम राम करके जाता और शाम को आकर खाना खाता। इस नियम से उसके जीवन में एक अनुशासन और नियमितता आ गई थी। एक दिन ऐसे ही वह काम के लिए तैयार हुआ। बाहर जाकर देखा तो सब्जी वाला वहां नहीं था, उसका ठेला भी नहीं था और उसके घर का दरवाजा भी बंद था। भरत परेशान हो गया। अरे यह क्या, उसने सोचा। आज तो माधव भैया यहाँ पर नहीं है, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। उसने उत्सुकता से माधव के घर की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं थी। क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? संध्या ने दरवाजे पर आकर पूछा। भरत ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। संध्या, तुम्हें मैंने नियम के बारे में बताया था ना? देखो ना, आज माधव भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया और उनका दरवाजा भी अभी तक बंद है, उसने परेशानी से कहा। पता नहीं, शायद आज देरी से उठे होंगे। संध्या ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। आप एक काम क्यों नहीं करते, उसने सुझाव दिया। दोपहर जब खाना खाने आओगे तब माधव भैया के दर्शन कर लेना।
भरत के चेहरे पर थोड़ी राहत की भावना आई। हाँ, तुम सही कह रही हो संध्या, उसने राहत से कहा। वैसे भी अब मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता। पता नहीं माधव भैया कब बाहर निकलेंगे। अगर काम पर देरी से पहुंचा तो जमींदार का स्वभाव पता है ना, कहीं काम पर से ना निकाल दे, इसीलिए अभी मैं जाता हूँ। भरत काम पर चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी चिंतित था। उसने पूरे दिन मेहनत से काम किया, लेकिन उसके मन में बस यही विचार चल रहा था, माधव भैया से मिले बिना मैं खाना नहीं खा सकता, और अगर वे शाम तक भी नहीं मिले तो क्या होगा। दोपहर के समय जब वह खाना खाने घर आया, तब भी उसे सब्जी वाला दिखाई नहीं दिया। वह उदास मन से घर पहुंचा। आ गए आप, मैं खाना लगा देती हूँ, संध्या ने प्रसन्नता से कहा। भरत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं संध्या, मैं खाना नहीं खा सकता, उसने दृढ़ता से कहा। मेरा नियम टूट जाएगा, मैंने आज माधव भैया को नहीं देखा है। संध्या के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। अब यह क्या परेशानी है, उसने पूछा। आप ऐसे कब तक भूखे रहेंगे, भरत ने दृढ़ता से कहा। जब तक माधव भैया के दर्शन नहीं मिल जाते तब तक। संध्या, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो ईश्वर मुझसे रूठ जाएंगे और मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, उसने दृढ़ता से आगे कहा। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूंगा। भले ही मुझे कितने भी देर तक भूखा क्यों ना रहना पड़े, मैं खाना नहीं खाऊंगा। संध्या भी परेशान हो गई। उसने सोचा, इन्होंने कैसा नियम बना लिया है, अब पता नहीं माधव भैया कब इनको देखेंगे और यह कब खाना खाएंगे। बेचारे कितनी देर तक भूखे रहेंगे। सुबह से रात हो गई, लेकिन माधव का घर अभी भी बंद ही था। दोनों पति पत्नी परेशान हो गए। सुनिए जी, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए यह अजीब सा नियम, संध्या ने भरत का हाथ थामते हुए कहा। खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। भरत ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं संध्या, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, उसने कहा। तुम खाना खाकर सो जाओ। संध्या ने भरत को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह भूखे पेट ही सो गया। उसके मन में अभी भी बाबा के शब्द गूंज रहे थे, नियम टूटना नहीं चाहिए। अगली सुबह भरत काम के लिए तैयार होकर बाहर गया। उसकी आंखें थकान से लाल थी और पेट भूख से कराह रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी नियम पालन की दृढ़ता थी। उसने उम्मीद से माधव के घर की ओर देखा, लेकिन वहां अभी भी कोई ठेला नहीं था। हालांकि माधव की पत्नी बाहर ही खड़ी थी और अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। भरत तेजी से उसके पास गया। क्या बात है भाभी, माधव भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और कल भी आपका घर बंद ही था। आप कहीं बाहर गए थे क्या, उसने उत्सुकता से पूछा। माधव की पत्नी ने झाड़ू रखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भैया, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक शादी पर गए थे। रात को देर से आए, इसीलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुली। अभी तक ठेला भी नहीं लगाया है। वह अभी खेत में सब्जी लाने गए हैं। भरत के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। आपको उनसे कुछ काम था क्या, भाभी ने पूछा। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है भाभी, भरत ने जल्दी से कहा। मैं खेत में उनसे जाकर मिल लेता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भरत वहां से खेत की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, आंखों में उम्मीद की चमक थी। अब मैं नियम पूरा कर पाऊंगा और खाना खा सकूंगा, उसने सोचा। उधर खेत में माधव सब्जियां काट रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। उसने धीरे से झुककर देखा तो वहां एक मिट्टी का मटका था जिसमें से सोने की चमक आ रही थी। यह क्या, उसने आश्चर्य से कहा और धीरे से मटका बाहर निकाला। जैसे ही उसने मटका खोला उसकी आंखें चौंधिया गईं। मटके में सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे थे। हे भगवान, उसके मुंह से निकला, इतना सारा धन, यह तो किसी राजा का खजाना लगता है। तभी उसे भरत की आवाज सुनाई दी। अरे माधव भैया, राम राम। भरत दूर से ही आवाज लगा रहा था।
मैं चलता हूँ। माधव घबरा गया। उसने जल्दी से मटके को अपने कपड़े से ढक दिया। कहीं भरत ने मटका तो नहीं देख लिया। उसने सोचा, अगर उसने देख लिया तो वह सबको बता देगा और यह धन मुझसे छिन जाएगा। अरे भरत, रुको तो, उसने चिल्लाकर कहा। मेरी बात तो सुनो। भरत रुक गया और पलटकर देखा। अब मैं नहीं रुक सकता, उसने कहा। मैंने देख लिया है, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मैं चलता हूँ। माधव को यकीन हो गया कि भरत ने उसे मटका निकालते हुए देख लिया है। उसने घबराकर फिर से आवाज लगाई, अरे भरत, मेरी बात तो सुनो। उसने विनती की, किसी को बताना मत। भरत सोच में पड़ गया और रुक गया। यह क्या ना बताने की बात कर रहा है, उसने सोचा। क्या बात कर रहे हो? उसने पूछा। किसी को क्या नहीं बताना है? माधव भरत के पास आया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में डर था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। भरत अब और भी उलझन में पड़ गया। कौन सा मटका? उसने मन में सोचा। मेरी बात सुनो, माधव ने उसे अपने करीब बुलाकर कहा। अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितना भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। और फिर उसने जल्दी से मटके से कपड़ा हटाया। भरत के सामने सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा मटका था। इतना सारा धन और सोना देखकर भरत की आंखें चमक उठीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी भूख भी भूल गया। उसके मन में आनंद की लहर दौड़ गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सारा धन तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था मेरे इस नियम का परिणाम मुझे ऐसे और इतना जल्दी मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? माधव ने उत्सुकता से पूछा। चलो घर चलते हैं, वहाँ जाकर बांट लेंगे। भरत अब भी आश्चर्यचकित था। धीरे से उसने सिर हिलाया। हाँ ठीक है भाई, उसने कहा। चलो चलते हैं। दोनों ने मिलकर मटके को उठाया और भरत के घर की ओर चल पड़े। भरत के मन में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। संध्या ने जब भरत और माधव को मटका लेकर आते देखा तो वह भी आश्चर्य से भर गई। भरत ने उसे सारी सच्चाई बताई। संध्या भी बहुत खुश हो गई। देखा आपने, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, उसने आनंद से कहा। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह मटका मिला है। अगर वह नियम ना होता तो आप माधव भाई को देखने खेत नहीं जाते। उसने आगे कहा, एक समय में ईश्वर ने कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ली थी और बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद ईश्वर ही होंगे जिसे आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, यह भी हमारे सब्र का फल है। भरत ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ संध्या, अब तुम्हें दूसरों के घर काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ काम पर जाने की जरूरत है, उसने प्रसन्नता से कहा। इसमें इतना सारा धन है कि हम इससे अपने खुद के कई खेत ले सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, यह सब ईश्वर की कृपा है। सच में संध्या, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माधव ने मटके को बीच में रखा और वे तीनों मिलकर धन को आधा आधा बांटने लगे। उस दिन के बाद भरत और संध्या का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने अपने खेत खरीदे, एक अच्छा मकान बनवाया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगे। लेकिन इसके बाद भी भरत ने अपना नियम कभी नहीं तोड़ा। हर सुबह, चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों ना हो गया हो, वह माधव को राम राम करने जरूर जाता था और संध्या भी अपनी कृष्ण भक्ति में और भी गहरी डूब गई। उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया कि भगवान चाहे किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी तरह से अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं। भरत और संध्या की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अक्सर उनके घर आते और उनसे सफलता का राज पूछते।
तब भरत मुस्कुराकर कहता, ईश्वर पर विश्वास रखो, अपनी किस्मत का सामना हिम्मत से करो और धैर्य रखो। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। और संध्या अपनी सौम्य मुस्कान के साथ आगंतुकों के लिए खाना बनाती और उन्हें प्रेम और आदर से खिलाती। उसका विश्वास था कि हर अतिथि में भगवान का वास होता है। उस छोटे से गांव में जहां एक समय भरत और संध्या गरीबी से जूझ रहे थे, अब वे समृद्धि, खुशी और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम कठिन समय में भी आस्था और धैर्य न खोए, क्योंकि परिवर्तन का पहिया लगातार घूमता रहता है और जो आज दुख में हैं, वे कल सुख में हो सकते हैं। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं और जो इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, उन्हें वे अवश्य पुरस्कृत करते हैं। भरत और संध्या की कहानी विश्वास, धैर्य और आस्था की विजय की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि जीवन के कठिनतम क्षणों में भी आशा की किरण बनी रहती है। अगली कहानी। राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ महल से कुछ दूर स्थित एक सुरम्य उपवन में आई थी। उपवन में हरे भरे वृक्षों के झुरमुट के बीच एक मनमोहक सरोवर था, जिसके जल में चंदन की मधुर सुगंध घुली हुई थी। सरोवर के चारों ओर दुर्लभ चंदन वृक्ष खड़े थे, जिनकी छाल से स्फटिक सा तेज झलकता था। सुकन्या और उसकी सहेलियां हंसी ठिठोली करते हुए स्नान करने के लिए जल में उतर गईं। जैसे ही उनका स्नान आरंभ हुआ, अचानक वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन आया। हवा का वेग बढ़ गया, वृक्षों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और सरोवर का शांत जल लहराने लगा। इसी क्षण एक विशाल प्राचीन चंदन वृक्ष की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी दृष्टि तेज थी, मानो वह युगों का साक्षी हो। उसके नेत्रों में क्रोध का संचार था। उसकी गूंजती हुई गंभीर वाणी पूरे उपवन में फैल गई। अरे मूर्ख बालिके, क्या तुम्हें तनिक भी समझ नहीं कि यह पवित्र सरोवर केवल ऋषियों और देवताओं के लिए आरक्षित है? यह चंदन भूमि दिव्य तपस्वियों की साधना स्थली रही है और तुमने इसे अपनी अज्ञानता से अपवित्र कर दिया। राजकुमारी और उसकी सखियां भयभीत होकर जल से बाहर आने लगी, किंतु तब तक वृक्ष का स्वर और कठोर हो गया। तुम्हारी सुंदरता पर तुम्हें बड़ा गर्व है न? यही सुंदरता अब तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। तुम्हारा कोमल और आकर्षक स्वरूप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा शरीर रोगों से ग्रसित होकर निर्बल हो जाएगा और तुम्हारी विलासिता मात्र एक स्मृति बनकर रह जाएगी। जैसे ही यह वचन समाप्त हुआ, वह दिव्य चंदन वृक्ष सहसा अदृश्य हो गया। राजकुमारी सुकन्या भय से कांप उठी। उसके मुख का तेज क्षीण होने लगा और उसकी सहेलियों ने देखा कि उसकी त्वचा पर अजीब से काले दाग उभरने लगे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। वह श्रापित हो चुकी थी। उसी क्षण उस उपवन में एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया और हवाओं में बस एक ही संदेश गूंजता रहा, अहंकार का नाश निश्चित है। रतनगढ़ के राजमहल में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। राजकुमारी सुकन्या, जो कभी अपनी अनुपम सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अब एक गंभीर रोग से ग्रसित थी। उसके कोमल चेहरे और शरीर पर भयानक काले धब्बे उभर आए थे, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वैद्य और हकीम दूर दूर से बुलाए गए। मंत्रियों ने राजमहल के खजाने खोल दिए, परंतु न तो किसी औषधि ने असर दिखाया, न ही किसी विद्वान की विद्या कारगर साबित हुई। राजा वीर सिंह, जो अपने पराक्रम और दृढ़ निश्चय के लिए प्रसिद्ध थे, आज असहाय होकर राजमहल के विशाल कक्ष में विचलित खड़े थे। उनके सामने राजमहल के प्रधान वैद्य सिर झुकाए खड़े थे। राजा ने व्याकुल स्वर में पूछा, हे वैद्यराज, यह कौन सा भयावह रोग है जो मेरी बेटी को ग्रस्ता ही जा रहा है? क्या सच में इसका कोई इलाज नहीं? वैद्यराज ने दुखी मन से उत्तर दिया, महाराज, हमने संपूर्ण आयुर्वेद, जड़ी बूटियों और जादूटोनों तक का सहारा ले लिया, परंतु राजकुमारी की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। राजा वीर सिंह का चेहरा बुझ गया। उनकी आंखों में असहायता साफ झलक रही थी। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी पर डाली, जो धीरे धीरे मृत्यु के द्वार की ओर बढ़ रही थी।
सुकन्या ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी अब मुझे यूं व्यर्थ पीड़ा में मत रखिए। मुझे भी उन रोगियों की तरह जंगल में ले जाकर दफना दीजिए जिनका कोई इलाज नहीं था। राजा की आंखों से अश्रु छलक पड़े। उन्होंने सुकन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुम ऐसा न कहो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। कोई न कोई उपाय अवश्य मिलेगा। परंतु संकट केवल राजमहल तक ही सीमित नहीं था। श्राप का प्रभाव पूरे राज्य में फैलने लगा। पहले यह रोग केवल सुकन्या को था, लेकिन धीरे धीरे नगर के अन्य लोग भी इसकी चपेट में आने लगे थे। लोगों के शरीर पर वही भयानक काले धब्बे उभरने लगते और फिर असहनीय पीड़ा से उनकी मृत्यु हो जाती। चारों तरफ डर और निराशा का वातावरण बन चुका था। राजा ने इस बीमारी को रोकने के लिए कठोर निर्णय लिया। जो लोग संक्रमित हो जाते उन्हें जंगल में ले जाकर दफना दिया जाता ताकि बीमारी और न फैले। लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। हर दिन नए लोग इस श्राप के शिकार हो रहे थे और राज्य का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा था। राजमहल के विशाल प्रांगण में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रतनगढ़ के राजा वीर सिंह के हृदय में एक ही विचार गूंज रहा था, क्या मेरी बेटी सुकन्या और मेरा पूरा राज्य इस श्राप से मुक्त हो पाएगा? राजा को कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था तो उन्होंने अपने विशेष सलाहकार को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर इस भयावह स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जाए। सारी बातें सुनने के बाद कुछ सोचकर विशेष सलाहकार बोले, महाराज जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। यह कोई साधारण रोग नहीं बल्कि एक श्राप है। इसलिए मेरी मानिए तो आपको किसी सिद्ध महात्मा के पास जाना चाहिए जिनके आशीर्वाद से संभव है राजकुमारी श्राप मुक्त हो जाएं। अनुभवी और गंभीर विशेष सलाहकार की इस बात में राजा को आशा की एक किरण देखी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य में सिद्ध तपस्वी और महात्माओं के बारे में पता लगाकर बताएं। सैनिकों ने पता लगाकर राजा को बताया कि राज्य से दूर वन में एक महान तपस्वी बाबा रविंद्र जी तपस्या कर रहे हैं, जिनकी सिद्धियों का चमत्कार दूर दूर तक विख्यात था। राजा ने तुरंत अपने प्रिय घोड़े चंद्रकेतु को तैयार कराया और अकेले ही तपस्वी की खोज में निकल पड़े। तेज गति से दौड़ते हुए उनका घोड़ा घने जंगलों, उबड़-खाबड़ रास्तों और अनजान घाटियों को पार करता गया। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा, लेकिन राजा के संकल्प में कोई कमी नहीं आई। कई कोस की यात्रा करने के बाद राजा वीर सिंह एक शांत और दिव्य आश्रम के द्वार पर पहुंचे। वहां घने वृक्षों के बीच एक विशाल वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध महात्मा ध्यानमग्न बैठे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। राजा घोड़े से उतरकर श्रद्धा से उनके चरणों में झुके। हे महान तपस्वी, मैं रतनगढ़ का राजा वीर सिंह आपकी शरण में आया हूँ। मेरी विनती स्वीकार करें। महात्मा ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में असीम शांति थी। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, आओ राजन, कहो किस संकट में पड़े हो? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, हे सिद्ध महात्मा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मेरी बेटी सुकन्या एक भयानक श्राप से ग्रसित है। पहले यह रोग केवल उसी तक सीमित था, लेकिन अब यह पूरे राज्य में फैलने लगा है। लोग तड़प कर मर रहे हैं और मैं असहाय होकर यह सब देखने को विवश हूँ। महात्मा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश की ओर देखा और ध्यानमग्न हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राजन, हर समस्या का समाधान होता है और हर रोग का इलाज संभव है, परंतु राजा ने व्याकुल होकर पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण रोग नहीं बल्कि पवित्र चंदन वृक्ष का श्राप है। इससे मुक्ति पाना अत्यंत कठिन है। मैं देख सकता हूँ कि यह श्राप स्वयं में एक रहस्य से घिरा हुआ है। जिस वृक्ष के कारण यह श्राप उत्पन्न हुआ वही इस रोग का उपचार भी है।
राजा ध्यान से सुन रहे थे लेकिन अब तक पूरी बात समझ नहीं पाए थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव कृपा कर स्पष्ट करें। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को टटोला और बोले, राजन, यह श्राप तुम्हारी बेटी को मुक्त करने के लिए इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। यहाँ से सैकड़ों मील दूर सिल्वा के घने जंगलों में एक रहस्यमय गुफा है। उसी गुफा में वह पवित्र चंदन वृक्ष अब छिपा हुआ है जिसने सुकन्या को श्राप दिया था। केवल उसी वृक्ष की छाल से इस श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। राजा वीर सिंह ने संकल्प भरी आंखों से महात्मा की ओर देखा और बोले, मुनिवर, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे मेरे प्राण भी चले जाए, पर मैं उस वृक्ष की छाल लेकर ही लौटूंगा। मेरा राज्य और मेरी बेटी इस श्राप से मुक्त होकर ही रहेंगी। तभी महात्मा ने राजा से कहा, राजन, आप या कोई भी साधारण इंसान उस पवित्र चंदन के वृक्ष की छाल लेकर आना तो क्या उस वृक्ष को देख तक नहीं सकते। बाबा रविंद्र जी की कुटिया में सन्नाटा छा गया। धूनी से उठता धुआं मंद हवा में विलीन हो रहा था। राजा वीर सिंह ध्यान से मुनि की बातों को सुन रहे थे, लेकिन उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अगर मैं नहीं जा सकता तो कौन जा सकता है वहाँ? हे मुनिवर, तो क्या इस श्राप से मुक्ति कभी संभव नहीं? राजा ने विनती भरे स्वर में पूछा। मुनि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अनंत गहराई थी, मानो वे समय के पार देख रहे हों। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, वह पवित्र चंदन वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उसे न कोई देख सकता है और न ही कोई आम मनुष्य छू सकता है। उसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जिसकी आंखों में संसार की कोई छवि न बसी हो। राजा चकित रह गए। उन्होंने उलझन भरे स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन हो सकता है जिसने इस संसार में रहते हुए भी दुनिया को न देखा हो? मुनि मुस्कुराए और बोले, यह रहस्य ही इस परीक्षा की सबसे कठिन कसौटी है। तुम स्वयं ही उस व्यक्ति को ढूंढोगे, क्योंकि यही विधि का विधान है। राजा का हृदय बेचैन हो उठा। एक ओर उनकी बेटी मृत्यु के द्वार पर थी, दूसरी ओर उनका पूरा राज्य इस श्राप के प्रकोप से त्रस्त था। अब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना था जो संसार में रहते हुए भी संसार से अनजान हो। लेकिन यह व्यक्ति कौन हो सकता था? उन्होंने तुरंत निश्चय किया, तो ठीक है बाबा, मैं आज ही इस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दूंगा। चाहे इस खोज में कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, पर मैं अपने राज्य और अपनी बेटी को इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। बाबा ने गहरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और एक और रहस्य खोलते हुए कहा, लेकिन राजन, इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने तत्परता से पूछा, क्या परीक्षा है गुरुदेव? मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपना राजपाट त्यागना होगा। जब तक तुम राजा बने रहोगे तब तक तुम्हारे मन में अधिकार और सत्ता की आसक्ति बनी रहेगी। जब तक यह आसक्ति है, तुम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें एक साधारण व्यक्ति की तरह इस खोज में निकलना होगा, बिना किसी शाही पहचान के। राजा वीर सिंह स्तब्ध रह गए। राजपाट त्याग देना, यह निर्णय इतना आसान नहीं था। वह केवल एक पिता ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के स्वामी भी थे। लेकिन फिर उनकी आंखों में सुकन्या की छवि उभरी, वह मासूम बच्ची जो निर्दोष होने के बावजूद श्रापित हो गई थी। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रखी और दृढ़ स्वर में बोले, यदि मेरी बेटी और मेरे राज्य की प्रजा को बचाने के लिए यह आवश्यक है, तो मैं अपना राज्य छोड़ने को भी तैयार हूँ। आज से मैं राजा नहीं, एक साधारण यात्री हूँ जो उस विशेष व्यक्ति की खोज में निकलेगा। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखना राजन, यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगी। जितना अधिक तुम सांसारिक मोह से दूर जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें वह व्यक्ति मिलेगा। अब जाओ और अपनी यात्रा आरंभ करो। राजा वीर सिंह ने मुनि को प्रणाम किया, घोड़े की लगाम छोड़ी और महल की ओर निकल पड़े।
राजा वीर सिंह जब बाबा रविंद्र जी के आश्रम से लौटे तो उनके मन में हजारों विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। महल के भव्य द्वार से प्रवेश करते ही रानी पद्मिनी ने उनकी चिंतित मुखाकृति देखकर पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या बाबा ने कोई समाधान बताया? राजा ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को संयमित किया और बोले, रानी चिंता मत करो। बाबा ने कहा है कि हमें उन पर और विधि के विधान पर भरोसा रखना होगा। यदि ऊपर वाले की इच्छा होगी तो यह संकट अवश्य टल जाएगा। लेकिन राजा का मन अब भी अशांत था। महल की भव्य दीवारों के भीतर रहते हुए भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। बाबा ने कहा था कि वह दिव्य वृक्ष केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देगा जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता था? एक अंधा या कोई जिसे जन्म से ही संसार की झलक न मिली हो? उस रात राजा सो नहीं सके। विचारों की उलझनों में डूबते उतराते रहे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया, अब और प्रतीक्षा नहीं, वे स्वयं उस व्यक्ति की खोज करेंगे। सुबह होने से पहले ही राजा वीर सिंह ने अपना राजसी वेश त्याग दिया। उन्होंने अपनी रत्नजड़ित पोशाक के स्थान पर एक साधारण व्यापारी के वस्त्र धारण किए, मुकुट हटाकर सिर पर एक साधारण पगड़ी बांधी और तलवार को एक कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर डाल लिया। अब वे एक राजा नहीं बल्कि एक सामान्य यात्री थे, अपने राज्य के ही अनजान मार्गों पर निकलने वाले एक राहगीर। फिर उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सेवक को बुलाया और कहा, मेरी अनुपस्थिति में कोई भी यह न जान पाए कि राजा महल में नहीं है। यदि कोई पूछे तो कहना कि मैं गहन ध्यान और प्रार्थना में लीन हूँ। इसके बाद बिना किसी राजसी ठाट बाट के राजा वीर सिंह अपने ही राज्य की गलियों में उतर पड़े। अब वे महलों के सुनहरे सिंहासनों से दूर उन्हीं तंग गलियों में थे जहां आम लोग रहते थे। वे गांव गांव नगनगर घूमने लगे, हर किसी से बात करने लगे। उन्होंने अंधों की बस्तियों में जाकर देखा, अनाथालयों में बच्चों से मिले, योगियों और सन्यासियों से पूछा। वे उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिन्होंने संसार को देखा ही न हो, जिन्होंने इस दुनिया का कोई अनुभव ही न लिया हो। कभी वे किसी वृद्ध से पूछते, क्या तुम जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस दुनिया की कोई झलक न देखी हो? तो कभी किसी भिक्षुक से कहते, क्या कोई ऐसा है जो इस संसार में रहकर भी संसार से अनजान हो? लेकिन हर जगह से उन्हें केवल नकारात्मक उत्तर ही मिले। राजा की यह खोज दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। किंतु उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उनकी यात्रा केवल एक खोज नहीं बल्कि एक परीक्षा भी थी, धैर्य, त्याग और सत्य की परीक्षा। और इस परीक्षा में उन्हें विजय होना ही था, क्योंकि उनकी बेटी की सांसें, उनका राज्य और उनकी प्रजा इस यात्रा के परिणाम पर निर्भर थे। उसी राज्य में दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप में एक सूखी हवा का झोंका उठा और कच्चे घर के आंगन में गन्नों के ढेर के ऊपर गर्द की एक हल्की परत बिछ गई। मोहन, जो जन्म से अंधा था, अपने स्पर्श से उन गन्नों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके बड़े भाई का क्रोधित स्वर गूंज उठा, अरे तू कब तक हमारी जिंदगी पर बोझ बनकर बैठा रहेगा नालायक? मोहन ने चौंक कर सिर उठाया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दूसरा भाई भी भड़क उठा, ना कोई काम करता है ना काज, बस आराम से बैठा बैठा रोटी तोड़ता है। मोहन ने हिम्मत जुटाकर धीमे स्वर में कहा, भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जन्म से अंधा हूँ, भला और क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं जितना बन पड़ता है इन गन्नों को छांटने का काम करता ही हूँ। लेकिन भाइयों को उसकी सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े भाई ने गुस्से से हंसते हुए कहा, हाँ बस यही बहाना रोज बनाता है, मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यही सुने जा रहे हैं बरसों से। मोहन का दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने साहस जुटाकर कहा, भैया आप दोनों ने तो पहले ही मेरे हिस्से की सारी जमीन अपने नाम करवा ली, अब मुझसे और क्या चाहते हो? मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। इस बार छोटे भाई का पारा 7वें आसमान पर था। उसने झटके से मोहन की बाह पकड़ ली और झिड़कते हुए कहा, देखो इसे,
जुबान कैसे चल रही है, हाथ पैर काम नहीं करते, आंखें देख नहीं सकती, मगर जुबान बड़ी तेज है। बड़ा भाई भी चीख पड़ा, तेरी शक्ल देखते ही अपशकुन हो जाता है। जब भी तुझे देखता हूँ कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है। तू पनौती है, अब और नहीं सहेंगे तुझे, आज और अभी हमारे घर से निकल जा। मोहन अवाक रह गया। उसने अपने दोनों भाइयों की ओर से दया की उम्मीद की, जैसे शायद कहीं से थोड़ी सी स्नेह और प्रेम की आवाज कानों में आ जाए, लेकिन वहाँ सिर्फ कठोरता थी, नफरत थी और तिरस्कार था। बिना कोई और शब्द सुने, बिना किसी और गुजारिश के मोहन ने अपना सिर झुका लिया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी गठरी बांधी जिसमें कुछ कपड़े और थोड़ा अनाज था, लेकिन उसके पास सबसे कीमती चीज थी, वो गन्ने जिन्हें वह अपनी मेहनत से संवारता था। आंगन के बाहर कदम रखते ही एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे आसमान भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। उसने एक बार फिर घर की देहरी को छुआ, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। लेकिन अब ये घर उसका नहीं था, अब उसे खुद अपनी राह बनानी थी। उसने गन्नों को कंधे पर रखा और गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचने निकल पड़ा। अंधेरा उसकी आंखों में था, मगर उसके मन में एक प्रकाश जल उठा था, एक उम्मीद की लौ जिसने उसे और भी मजबूत बना दिया था। इधर राजा कई दिनों से व्याकुल थे। पूरे राज्य में घूम चुके थे, हर व्यक्ति से पूछताछ कर चुके थे, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। निराश होकर वे अपने महल की ओर लौट रहे थे। मन भारी था, विचारों का बवंडर मस्तिष्क में उमड़-घुमड़ रहा था। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे एक सुंदर युवक पर पड़ी। वह सिर पर गन्नों की एक बड़ी गठरी उठाए आगे बढ़ रहा था। पर यह क्या? राजा को विश्वास नहीं हुआ। वह सुंदर युवक नेत्रहीन था, फिर भी बिना रुके बिना लड़खड़ाए वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, मुझे तो आज एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने कभी दुनिया को अपनी आंखों से देखा ही नहीं। लेकिन क्या यह सच में दुनिया से अनभिज्ञ है या इसके पास कोई और दृष्टि है? राजा ने घोड़े की लगाम खींची और पुकारा, अरे ठहरो युवक, यह तुम कहाँ जा रहे हो? युवक रुका, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सिर थोड़ा झुकाकर उत्तर दिया, महाशय, मैं यह गन्ना बेचने जा रहा हूँ। इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, पर तुम देख नहीं सकते, फिर कैसे यह व्यापार संभालते हो? बिना देखे तुम हिसाब कैसे कर लेते हो? युवक मुस्कुराया और बोला, महाशय, मेरा नाम मोहन है। मैं आंखों से अंधा हूँ, पर मन का दर्पण बिल्कुल साफ है। मेरा हिसाब सच्चा है, जो दे वह भी ठीक, जो न दे वह भी अच्छा। राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मोहन ने आगे कहा, जन्म से अंधा हूँ, कभी इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा, पर पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यहाँ तो अपने ही अपनों को धोखा देने से नहीं चूकते। इस दुनिया को देखने के लिए आंखों से अधिक दिल और समझ की जरूरत होती है महाशय। राजा मोहन की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। इसी बीच एक महिला अपने 7 साल के बेटे के साथ आई और मोहन से 2 गन्ने खरीद कर ले गई। राजा उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वह युवक बड़े मनोयोग से अपने ग्राहकों को गन्ने दे रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह आंखों से नहीं बल्कि मन की दृष्टि से सब कुछ देख सकता हो। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहन की सादगी और गहरी समझ ने राजा को झकझोर दिया था। वे अब तक जिस उत्तर को पूरे राज्य में खोज रहे थे, वह शायद इसी अंधे बालक की बातों में छिपा था। तभी मोहन राजा की उपस्थिति से थोड़ा चौंका, फिर शांत स्वर में बोला, महाशय, क्या आप गन्ना खरीदना चाहते हैं? राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे मोहन, तुम तो बड़े दिलचस्प हो। अच्छा चलो, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इनके बदले मुझे कुछ गन्ना दे दो।
यह कहकर राजा ने अपनी जेब से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली और मोहन की हथेली पर रख दी। मोहन ने सिक्कों को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उन्हें छूकर परखने लगा। उसकी उंगलियां हर सिक्के की बनावट और उभरे हुए चिन्हों को ध्यान से महसूस कर रही थी। फिर उसने सिक्कों को सूंघा और एक क्षण के लिए ठहरकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इन सिक्कों से तो आप मेरा पूरा गन्ना खरीद सकते हैं। राजा थोड़ा चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा, अरे मैं कोई राजा नहीं, मैं तो बस एक साधारण व्यापारी हूँ जो तुमसे सौदा कर रहा है। मोहन हल्का सा मुस्कुराया और बड़े शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, मैंने कहा ना, भले ही मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं दुनिया को अपने मन से देखता हूँ, अपने दिल और दिमाग से परखता हूँ। मेरी आंखें भले ही उजाले से वंचित हैं, लेकिन मेरा मन सत्य और असत्य को परखने में सक्षम है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। राजा को अब मोहन की समझदारी पर और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बताओ तो, तुमने यह कैसे जाना कि मैं राजा हूँ? मोहन ने शांत स्वर में किंतु भरपूर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, देखिए महाराज, मैंने यह 4 बातों से जाना। पहली बात, ये जो सिक्के आपने मुझे दिए हैं, इन पर जो चिन्ह अंकित हैं, वे राजघराने के हैं। इनका उभरा हुआ स्वरूप मेरी उंगलियों को यह बताने के लिए काफी है कि ये सामान्य सिक्के नहीं हैं। दूसरी बात, सिक्कों की सुगंध से मैं समझ सकता हूँ कि ये राजकोष में रखे गए सिक्के हैं। वर्षों तक संग्रहित रहने से इनमें एक विशेष गंध आ जाती है, जिसे मैं स्पष्ट रूप से पहचान सकता हूँ। तीसरी बात, इन सिक्कों का वजन और खनक बता रही है कि ये सोने के सिक्के हैं। एक साधारण व्यापारी के पास इतने कीमती सिक्के होने की संभावना नहीं होती। अतः यह निश्चित हुआ कि आप कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति ही हो सकते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राज्य में घोड़े पर चलने का अधिकार केवल राजघराने के सदस्यों को ही प्राप्त है। जब आप मुझसे बात कर रहे थे, उसी समय मैंने घोड़े के खुरों की आवाज सुनी थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आप कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि इस राज्य के राजा हैं। राजा मोहन की तीव्र बुद्धिमत्ता से दंग रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति इस प्रकार की गूढ़ बातें इतनी सहजता से कह सकता है। राजा मुस्कुराते हुए बोला, वाह मोहन, तुम तो सच में बड़े होशियार और चतुर हो। तुम्हारी सूझबूझ और ज्ञान ने मुझे चकित कर दिया। भले ही तुम्हारी आंखें इस दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारा मन और बुद्धि हर चीज को बहुत गहराई से समझती है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज। दुनिया को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, बस मन की आंखें खुली होनी चाहिए। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ और प्रसन्न होकर उसने मोहन को कुछ और स्वर्ण मुद्राएं दी और मोहन से सारा गन्ना खरीद लिया। मोहन प्रसन्नता से भर गया। उसने आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया। इसके बाद राजा घोड़े से उतरकर भारी कदमों से मोहन के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अनोखी गंभीरता थी। उसने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन भावनाओं से भरी आवाज में बोला, मोहन, आज मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। भले ही मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन इस समय मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। मोहन राजा की यह बात सुनते ही चौकन्ना हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत व्याकुलता से पूछा, महाराज, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस राज्य के नायक हैं। आपने इस राज्य के लोगों के लिए अनगिनत अच्छे कार्य किए हैं। आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। फिर यह कैसा समय आ गया है कि आपको इस तरह मेरे सामने हाथ फैलाने की नौबत आ पड़ी? राजा की आंखों में गहरी पीड़ा थी। वे आगे बढ़े और मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मोहन, यह नाम, यह प्रसिद्धि, यह वैभव सब व्यर्थ हो जाएगा यदि मेरा राज्य ही नष्ट हो गया। मैं राजा होकर भी असहाय हूँ और इसीलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मोहन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने चिंतित स्वर में पूछा, नहीं महाराज, यह कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? राज्य में सब कुछ ठीक तो है ना?
राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, नहीं मोहन, सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य पर एक भयानक संकट मंडरा रहा है। मोहन ने तुरंत दृढ़ता से कहा, महाराज आप बस आज्ञा दें। क्या मैं इस संकट को दूर करने में आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, देखो मोहन, इस संकट का समाधान क्या हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। यह रहस्य और इस संकट का समाधान केवल महामुनि रविंद्र ही बता सकते हैं। महामुनि रविंद्र? मोहन ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वे एक सिद्ध महात्मा हैं, जो वर्षों से घने जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। वे ही इस संकट का समाधान बता सकते हैं। हमें उनके पास जाना होगा। मोहन बिना एक क्षण गवाए दृढ़ स्वर में बोला, तो फिर देर किस बात की महाराज, चलिए हमें तुरंत मुनि रविंद्र के पास चलना चाहिए। यदि यह राज्य संकट में है और मेरी सहायता से इसे बचाया जा सकता है तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। राजा को मोहन की तत्परता देखकर सुकून मिला। उन्होंने भावुक होकर मोहन के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, मोहन, मैं जानता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उस रात जब पूरा राज्य अंधकार में डूबा था, मोहन और राजा एक नई आशा के साथ मुनि रविंद्र के आश्रम की ओर चल पड़े, जहां उन्हें उस रहस्यमयी संकट का उत्तर मिलने वाला था। रात गहराती जा रही थी, जंगल की पगडंडियां अंधेरे में डूबी हुई थी और चारों ओर घनी निस्तब्धता पसरी हुई थी। राजा और मोहन बिना रुके चलते रहे। आखिरकार कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे महामुनि रविंद्र के आश्रम पहुंचे। चंद्रमा की शीतल रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी और वातावरण में हल्की धूप धुंध सी व्याप्त थी। आश्रम एक दिव्य आभा से प्रकाशित था, मानो वहां कोई गूढ़ शक्ति निवास कर रही हो। जैसे ही राजा और मोहन आश्रम में पहुंचे, उन्होंने दूर से ही मुनि रविंद्र को ध्यान में लीन देखा। उनके चारों ओर धूनी जल रही थी और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चिंतित स्वर में बोले, महामुनि, आपके कहे अनुसार मैं एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूँ जिसने आज तक दुनिया नहीं देखी। महामुनि, मोहन भले ही नेत्रहीन है किंतु अत्यंत सरल एवं ईमानदार इंसान है। अब कृपया करके वह उपाय बताएं आचार्य, जिससे इस संकट को टाला जा सके। बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अत्यंत गूढ़ थी, मानो वे बिना किसी शब्दों के ही सब कुछ जान चुके हों। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वे बोले, आओ, मैं जानता था कि तुम दोनों जल्दी ही यहाँ आओगे। मोहन थोड़ा हैरान हुआ और उत्सुकता से बोला, बाबा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुनि रविंद्र गहरी सांस लेते हुए बोले, सुनो मोहन, यह राज्य एक भयानक श्राप की चपेट में आ चुका है। कई लोग इस श्राप से ग्रसित हो चुके हैं और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। मुनि ने गंभीरता से आगे कहा, राज्य को इस श्राप से मुक्त करने का एक ही उपाय है, लेकिन यह सरल नहीं है। यह कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है और वह तुम हो मोहन। मोहन आश्चर्यचकित हो गया। उसने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, मैं बाबा, मगर मैं तो एक साधारण गन्ना बेचने वाला हूँ और फिर मैं देख भी नहीं सकता। भला मैं यह कठिन कार्य कैसे कर सकता हूँ? मुनि मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मोहन। तुमने हमेशा अपनी आंखों के बजाय अपने मन की दृष्टि से दुनिया को देखा है और यही शक्ति तुम्हें इस कठिन यात्रा में मार्गदर्शन देगी। मोहन ने संजीदगी से सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, बाबा बताइए मुझे क्या करना होगा? बाबा गंभीर होकर बोले, तुम्हें सिल्वा के रहस्यमय जंगलों में जाना होगा। यह कोई साधारण जंगल नहीं है, यह रहस्यमय शक्तियों से घिरा हुआ स्थान है। वहाँ एक प्राचीन गुफा है जिसकी रक्षा एक भयानक मायावी जीव करता है। उसी गुफा के भीतर एक दिव्य चंदन वृक्ष है। केवल उसी वृक्ष की छाल इस श्राप को समाप्त कर सकती है और राज्य को रोगमुक्त कर सकती है। तभी राजा चिंतित होकर बोले, लेकिन बाबा, यह यात्रा अत्यंत कठिन होगी। मोहन देख नहीं सकता वह उस जंगल तक कैसे पहुंचेगा और फिर उस मायावी जीव से कैसे लड़ेगा।
मुनि ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पास खड़े एक काले श्वेत घोड़े की ओर इशारा किया। यह देख रहे हो, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर है। यह अपने सवार की भावना को पढ़कर स्वयं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। मोहन, बस तुम इस पर सवार हो जाओ, यह घोड़ा तुम्हें गुफा तक सुरक्षित ले जाएगा। मोहन ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो फिर मुझे इस यात्रा पर निकलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है बाबा, मैं तैयार हूँ। महामुनि ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, पर याद रखो मोहन, तुम्हारी असली परीक्षा तब होगी जब तुम गुफा के पास पहुंचोगे। उस गुफा की रक्षा एक खतरनाक मायावी जीव करता है। वह किसी भी साधारण मानव को गुफा में प्रवेश नहीं करने देगा। वह छल से तुम्हें पराजित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। जब तुम उस रक्षक जीव का सामना करो तो बिना डरे यह गुप्त मंत्र बोलना। यह मंत्र उस जीव को वश में कर देगा और वह तुम्हें गुफा में प्रवेश करने देगा। इसके बाद महामुनि ने मोहन के कान में धीरे से वह गुप्त मंत्र कह दिया। मोहन ने पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र को स्मरण कर लिया, फिर सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबा, मैं इस कार्य को पूरा करने का वचन देता हूँ। मैं राज्य को इस श्राप से मुक्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हूँ। राजा ने मोहन के साहस को देखकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मोहन, तुम इस राज्य के लिए एक वरदान हो। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। मुनि रविंद्र ने आकाश की ओर देखा और मोहन को आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ बेटा और इस राज्य को विनाश से बचाओ। दिव्य घोड़ा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, साहस, धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। अगले दिन पूरे राज्य में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मोहन को राजशाही सम्मान के साथ विदा किया जा रहा था। चारों ओर लोग खड़े होकर उसके साहस की सराहना कर रहे थे। राजा स्वयं उसके साथ थे और महामुनि रविंद्र के दिए हुए दिव्य घोड़े पर मोहन को बैठाया गया। मोहन, यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम विजयी होकर लौटोगे, राजा ने कहा। मोहन ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और जैसे ही दिव्य घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा बिजली की गति से सिल्वा के रहस्यमय जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही घोड़ा जंगल की ओर बढ़ा, चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। घना जंगल और भी अधिक रहस्यमय लगने लगा। अजीब अजीब आवाजें वातावरण में गूंजने लगीं, कभी किसी के फुसफुसाने की तो कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के रोने की। मोहन ने मन ही मन सोचा, अरे बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, यह जंगल तो बहुत ही मायावी है। यहाँ हर चीज में कोई न कोई रहस्य छुपा है। लेकिन मुझे डरना नहीं है। मुझे हर हाल में गुफा तक पहुँचना होगा। कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। घोड़ा एकदम ठिठक गया। इससे पहले कि मोहन कुछ समझ पाता, घनी जड़ों से निकली एक हरी भरी बेल बिजली की गति से आगे बढ़ी और मोहन व उसके घोड़े को पूरी तरह से जकड़ लिया। अरे अरे, यह क्या मुसीबत है, मोहन घबराया। बेल ठंडी थी परंतु उसमें एक अजीब सा कंपन था, मानो वह जीवित हो। वह धीरे धीरे कसने लगी, जैसे मोहन और घोड़े को पूरी तरह जकड़ लेना चाहती हो। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मोहन समझ गया कि यह कोई सामान्य बेल नहीं थी, बल्कि जंगल का कोई मायावी रक्षक था। उसने साहस से कहा, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे मन को जरूर पढ़ सकते हो। मैं इस जंगल में यूं ही नहीं आया हूँ, बल्कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर आया हूँ। कुछ क्षणों तक केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी। फिर वही रहस्यमयी आवाज बोली, यह तो सही है कि तुम देख नहीं सकते, फिर भी तुम इस जंगल में आए हो, तो इसका मतलब तुम्हारी कोई बड़ी मंशा होगी, परंतु तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ।
और कोई भी इस पथ पर तभी आगे जा सकता है जब वह मेरी पहेली का उत्तर दे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, हे मायावी जंगल के रक्षक, मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। मैं आपकी पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रक्षक की आवाज और भी गूंजने लगी, करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है। रसवंती है, नाजुक भी, लेकिन गुफा में हर दम रहती है। बताओ इसका उत्तर क्या है? मोहन कुछ क्षण के लिए गहरे विचार में डूब गया। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, वह बुदबुदाया। यह कुछ ऐसा था जो हिलता था, चलता था, लेकिन कहीं जाता नहीं था। रसवंती है, नाजुक भी, इसका मतलब कुछ कोमल चीज होगी जिसमें रस होगा। फिर अचानक जैसे किसी ने उसकी बुद्धि में प्रकाश डाल दिया हो, वह मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर है जीभ। एक पल के लिए वातावरण में गहरी शांति छा गई। फिर वह गूंजती हुई आवाज बोली, सही कहा मोहन। जीभ ही वह चीज है जो 2 गज की यात्रा नहीं करती, फिर भी दिन भर चलती रहती है। यह नाजुक भी है और रस से भरी भी। तुमने मेरी पहेली का उत्तर सही दिया है। मायावी बेल ने मोहन की बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम्हें इस जंगल से क्या चाहिए? मोहन ने निडरता से उत्तर दिया, मैं एक दिव्य चंदन वृक्ष की तलाश में आया हूँ। उसी वृक्ष की छाल से मेरे राज्य के लोगों का उद्धार हो सकता है। बेल कुछ क्षण मौन रही, फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है, वह वृक्ष तुम्हें एक प्राचीन गुफा में मिलेगा, लेकिन याद रखना वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। गुफा की रक्षा एक मायावी जीव करता है जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देता। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी यह चेतावनी स्वीकार है। कृपया मुझे उस गुफा तक पहुंचने का मार्ग बताइए। बेल ने रहस्यमयी स्वर में कहा, क्या तुम्हें इस जंगल में एक भीनी भीनी अद्भुत सुगंध महसूस हो रही है? मोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, वह महक उसे महसूस हो रही थी, एक दिव्य सुकून देने वाली खुशबू जो बाकी सभी गंधों से अलग थी। हाँ, यह कैसी अद्भुत सुगंध है? मोहन ने पूछा। यही सुगंध तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है मोहन, बेल ने उत्तर दिया। यह दिव्य चंदन वृक्ष की महक है। तुम्हें बस इस महक का अनुसरण करना होगा, वही तुम्हें उस गुफा तक ले जाएगी। लेकिन सावधान, इस जंगल में भटकाने वाली शक्तियां भी हैं। यदि तुम्हारा मन विचलित हुआ तो तुम रास्ता खो दोगे। बस अपने हृदय और इंद्रियों पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता हूँ। मोहन ने बेल को धन्यवाद दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी सहायता से अब मुझे सही मार्ग मिल गया है। जैसे ही उसने यह कहा, मायावी बेल ने धीरे धीरे अपना कसाव ढीला कर दिया और हवा में विलीन हो गई। घोड़ा हिनहिनाया, मानो इस विजय पर खुश हो। मोहन ने राहत की सांस ली। पहली परीक्षा तो पार हो गई, लेकिन अभी असली यात्रा बाकी है। अब मोहन पूरी तरह सजग था। वह अपनी दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से इस जंगल को देख रहा था। उसके हर कदम के साथ चंदन की महक तेज होती गई। उसका घोड़ा भी इस सुगंध को पहचान चुका था और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जंगल के पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती रहस्यमयी ध्वनियां वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। मोहन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वे गुफा के करीब आ रहे थे, जंगल का वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। हवा में कुछ अलग ही तरह का कंपन था, मानो कोई छुपकर उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन मोहन ने अपने मन को भटकने नहीं दिया। नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे केवल चंदन की महक का अनुसरण करना है, उसने खुद को दृढ़ किया। कई घंटों की यात्रा के बाद अचानक घोड़ा रुक गया। मोहन ने हल्के से घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए? तभी मोहन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने चारों ओर ध्यान दिया और महसूस किया कि चंदन की महक अब बहुत तेज हो चुकी थी। हाँ, लगता है हम गुफा तक पहुंच गए हैं, मोहन ने मन ही मन कहा। लेकिन वातावरण में कुछ अजीब था।
हवा में हल्की गूंज थी, मानो कोई छुपकर उसकी हर गतिविधि देख रहा हो। यह जगह इतनी शांत क्यों है और मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? गहरी रात का सन्नाटा था, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। जंगल की ठंडी हवा में अजीब सी गंध घुली हुई थी, एक तीखी रहस्यमय गंध जिसमें किसी बड़े जानवर की मौजूदगी का संकेत था। मोहन ने अपनी नाक सिकोड़ी और सतर्क होकर इधर-उधर की आहट महसूस करने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी भरकम गुर्राहट गूंजी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अरे भाई, यह कैसी गंध है? लगता है कोई बड़ा और खतरनाक जीव आसपास ही है, मोहन फुसफुसाया। तभी उसे बाबा की बात याद आई, गुफा की रक्षा करने वाला कोई मायावी जीव। तो क्या यह वही रक्षक है? उसने खुद से सवाल किया। गहरी गुर्राहट फिर से गूंजी। अब मोहन को यकीन हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि एक विशालकाय भालू है। शायद कोई साधारण भालू नहीं बल्कि एक मायावी रक्षक। मोहन का शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बाबा का दिया हुआ गुप्त मंत्र याद आया। उसने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, बिन बुलाए आया हूँ। हे मायावी शक्ति, गलती को क्षमा कर, सुन ले मेरी विनती। गुफा के मध्य विराजे सुगंधित चंदन, उसे लेने आया हूँ। नाम है मेरा मोहन। अंदर जाने दे मुझे। हे मायावी शक्ति, उसी के छाल से ही होगी जनमानस की मुक्ति। मंत्र पढ़ते ही वातावरण में एक अजीब सी हलचल हुई। हवा में कंपन फैलने लगा और गुफा के द्वार पर खड़ा भालू धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुला लिया हो। मोहन आश्चर्य से यह सब महसूस करता रह गया। उसी क्षण महामुनि का चतुर घोड़ा, जो सब देख रहा था, मौके को भांपते ही बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और पीठ पर बैठे मोहन को लेकर सरपट दौड़ते हुए गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर एक अजीब सा माहौल था। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। वहां की हवा में घुली सुगंध किसी अलौकिक रहस्य को जन्म दे रही थी। मोहन ने गहरी सांस ली। वह सुगंध जो किसी स्वर्गीय संसार का आभास कराती थी, अब और भी तेज हो रही थी। उसे यकीन हो गया कि वह पवित्र चंदन वृक्ष के अत्यंत निकट पहुंच चुका है। उसका घोड़ा भी बेचैनी महसूस कर रहा था। मोहन ने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, डरो मत मेरे साथी, हमें इस सुगंध के स्रोत तक पहुंचना होगा। यह निश्चित रूप से वही पवित्र चंदन वृक्ष होगा जिसके लिए हमने इतनी लंबी यात्रा तय की है। जैसे ही घोड़ा कुछ कदम आगे बढ़ा, गुफा के मध्य में एक सुनहरी आभा फैलने लगी। मोहन की धड़कन तेज हो गई। फिर घोड़ा ठिठक गया। सामने विशाल और दिव्य आभा से घिरा पवित्र चंदन वृक्ष खड़ा था। वृक्ष की छाल से मंद स्वर्णिम प्रकाश फूट रहा था। उसकी शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थी, मानो किसी गूढ़ रहस्य को समेटे हुए हों। मोहन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और उसके तने को छू लिया। तो यह है वह पवित्र वृक्ष, मोहन बुदबुदाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने वृक्ष की छाल को छुआ, अचानक गुफा के भीतर हलचल मच गई। एक रहस्यमय ऊर्जा पूरे स्थान पर फैल गई। मोहन चौंक कर पीछे हटा, लेकिन तभी कुछ चमत्कारी घटित हुआ। वृक्ष में हलचल होने लगी। उसकी मोटी शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी और फिर एकाएक वृक्ष के मध्य छाल में दो चमकदार आंखें प्रकट हुईं। मोहन की सांसें थम गईं। वह अविश्वास और भय के मिश्रण से पीछे हटने ही वाला था कि वृक्ष की गहरी रहस्यमयी आवाज गुफा में गूंज उठी। कौन हो तुम युवक? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? क्या तुम जानते हो कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि मायावी शक्तियों का केंद्र है? मोहन स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और गहरी श्रद्धा के साथ कहा, प्रणाम है पवित्र चंदन वृक्ष। मेरा नाम मोहन है। मैं रतनगढ़ राज्य से आया हूँ। आपके श्राप के कारण वहाँ एक गंभीर बीमारी फैली हुई है और लोग तड़प तड़प कर मृत्यु के कगार पर पहुँच गए हैं। मैं उनके प्राणों की रक्षा करने के
लिए आपसे आपकी दिव्य छाल लेने की प्रार्थना करता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। वृक्ष कुछ क्षण मौन रहा, जैसे उसकी आत्मा मोहन के हृदय को पढ़ रही हो। फिर उसकी गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, मोहन, तुम निस्वार्थ भाव से अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए आए हो। तुमने अपने भय को त्याग कर इस गुफा की कठिन परीक्षा को पार किया है। तुम्हारी भक्ति और सच्ची निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। परंतु तुम्हें ज्ञात है कि इस यात्रा ने तुम्हें क्या दिया? मोहन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से वृक्ष की ओर देखा। अचानक एक अद्भुत प्रकाश वृक्ष से निकलकर मोहन के चारों ओर फैलने लगा। वह प्रकाश किसी जादुई ऊर्जा की तरह उसके शरीर में समाने लगा। मोहन ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है। एक हलचल, एक चमत्कारी स्पंदन। फिर एक पल में ही सब बदल गया। मोहन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और इस बार अंधेरा नहीं था। वह देख सकता था। वर्षों से जो संसार उसके लिए मात्र धुंधला और शून्य था, वह अब रंगों से भर गया था। सामने विशाल और दिव्य चंदन वृक्ष अपनी पूरी आभा के साथ खड़ा था। उसकी शाखाओं से सोने जैसी चमकती रोशनी निकल रही थी। मोहन का हृदय श्रद्धा और भावना से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, अपार आनंद और कृतज्ञता के थे। उसने आकाश की ओर देखा और भावविभोर होकर कहा, हे भगवान, हे ऊपर वाले, पता नहीं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बरसों से मेरी तमन्ना थी कि मैं देख सकूं। बरसों से मैं यही शिकायत करता था कि तूने मुझे अंधा क्यों बनाया, लेकिन आज समझ आया कि हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर मैं देख सकता तो शायद मैं कभी इस यात्रा पर नहीं निकलता, कभी अपने लोगों की रक्षा के लिए यह कठिनाई नहीं सहता। आज मुझे समझ आया कि सच्ची सेवा क्या होती है। कर भला तो हो भला। वृक्ष मुस्कुराया और अपनी शाखाओं को धीरे धीरे मोहन के सामने झुका लिया। उसकी छाल से सुनहरी चमक निकली और एक दिव्य टुकड़ा स्वयं मोहन की हथेलियों में आ गिरा। यह लो मोहन, यह मेरी जादुई छाल है। इससे न केवल राजकुमारी का श्राप समाप्त होगा, बल्कि समस्त नगर के लोग भी इस भयंकर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। यह तुम्हारी भक्ति और परिश्रम का फल है। मोहन ने वह छाल श्रद्धा से माथे से लगाई और आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए कहा, हे पवित्र चंदन वृक्ष, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखों की रोशनी लौटाई और मेरे राज्य के लोगों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। फिर उसने अत्यंत श्रद्धा और सावधानी से उस चंदन की छाल को एक बड़े कपड़े में लपेटा और उसे अपने घोड़े की पीठ पर मजबूती से बांध दिया। फिर उसने चंदन वृक्ष को अंतिम प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य वृक्ष, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी कृपा से न केवल मेरे राज्य के लोग स्वस्थ होंगे, बल्कि मुझे भी जीवन का सही अर्थ समझ आया। जैसे ही मोहन अपने घोड़े पर चढ़ा, गुफा के चारों ओर का वातावरण फिर से शांत हो गया। वह घोड़े की लगाम कसकर जंगल के रास्ते निकल पड़ा। इधर रतनगढ़ के राजमहल में चिंता का माहौल था। मोहन को गए हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई समाचार नहीं मिला था। महल के भीतर दरबार लगा हुआ था, जहां राजा, मंत्रीगण और सभासद सभी चिंतित बैठे थे। मंत्री ने निराश स्वर में कहा, महाराज, बहुत समय हो गया। मोहन अभी तक वापस नहीं आया। वह पहले ही अंधा था। उस मायावी जंगल में जाने के बाद उसके जीवित लौटने की संभावना अत्यंत कम है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मंत्री, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं मोहन को जानता हूँ। वह सिर्फ एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई इस कार्य को कर सकता है, तो वह मोहन ही है। अचानक दरबार में तेज कदमों की आहट सुनाई दी। एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आया और जोर से बोला, महाराज की जय हो, मोहन लौट आया है। वह पवित्र चंदन वृक्ष की छाल लेकर राजमहल के द्वार पर खड़ा है। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आंखें
चमक-उठीन और मंत्रीगण एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। राजा ने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया और महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे मंत्री, सैनिक और नगर के अन्य प्रतिष्ठित लोग भी चल पड़े। जब वे राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखने लायक था। मोहन अपने घोड़े पर बैठा था, उसका मुख तेज से दमक रहा था। उसकी आंखों में अब कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि दिव्य प्रकाश झलक रहा था। उसकी पीठ पर बंधी गठरी में वही दुर्लभ चंदन की छाल थी, जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। राजा ने आगे बढ़कर भावुक होकर कहा, मोहन, मेरे वीर, तुमने यह असंभव कार्य कर दिखाया। सचमुच तुम्हारी हिम्मत और निष्ठा अतुलनीय है। मोहन घोड़े से नीचे उतरा और राजा के चरणों में झुककर बोला, महाराज, यह केवल मेरा प्रयास नहीं, बल्कि पवित्र चंदन वृक्ष की कृपा और मेरे राज्य के लोगों की दुआओं का परिणाम है। अब हमें शीघ्रता से इस छाल का उपयोग करके लोगों को बचाना होगा। राजा ने मोहन को गले लगा लिया और घोषणा की, आज से मोहन केवल एक साधारण नागरिक नहीं, बल्कि हमारे राज्य का रक्षक है। उसकी वीरता और निष्ठा को पूरा रतनगढ़ युगों युगों तक याद रखेगा। पूरा नगर मोहन के इस अद्भुत साहसिक कार्य की प्रशंसा करने लगा। महल के बाहर जनता ने फूलों की वर्षा की और मोहन का विजय गान गूंजने लगा। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया, क्योंकि सभी को यकीन हो गया था कि अब उनके कष्टों का अंत होने वाला है। राजवैद्य ने विशेष विधि से उस छाल को तरल औषधि में परिवर्तित किया और उसकी कुछ बूंदें राजकुमारी को पिलाईं। जैसे ही औषधि का असर हुआ, राजकुमारी की आंखों की चमक लौट आई, उसके चेहरे की रंगत खिल उठी और वह फिर से पूर्ववत युवा व सुंदर दिखाई देने लगी। समस्त दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। परंतु यह चमत्कार केवल राजकुमारी तक सीमित नहीं था। राज्य के उन सभी लोगों को जो इस रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित थे, वह औषधि पिलाई गई और देखते ही देखते पूरा राज्य रोगमुक्त हो गया। लोगों के चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता झलकने लगी। अब हर कोई मोहन की प्रशंसा करने लगा। महल से लेकर गांवों तक हर जगह उसका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। राजा स्वयं मोहन के पास आए और भावुक स्वर में बोले, मोहन, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारी बहादुरी और परोपकार की भावना ने पूरे राज्य को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हें अमूल्य उपहार देना चाहता हूँ। लेकिन मोहन ने विनम्रता से सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। इस राज्य का नागरिक होने के नाते अपने लोगों की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मैंने जो किया अपने राज्य की भलाई के लिए किया। किसी ने सच ही कहा है, कर भला तो हो भला। मैं तो लोगों की भलाई के लिए निकला था, लेकिन देखिए, खुद मेरी भी दुनिया रोशनी से भर गई। अब मैं फिर से अपनी आंखों से इस सुंदर संसार को देख सकता हूँ। राजा और दरबारियों की आंखें गर्व और आनंद से चमक उठीं। पूरे राज्य में मोहन के परोपकार की कहानियां गूंजने लगी। जब राज्य पूर्णतया इस भयावह रोग से मुक्त हो गया, तब एक दिन राजा ने मोहन को दरबार में बुलावाया। जब मोहन दरबार में पहुंचा, उसने देखा कि दरबार में एक अद्भुत सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की आंखें राजा पर टिकी थी। वे गंभीर स्वर में बोले, सुनो मोहन, मैंने अपने वचन के अनुसार पहले ही राजपाट का त्याग कर दिया है। अब मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ। मोहन यह सुनते ही चौंक गया। वह अविश्वास से राजा की ओर देखता रहा और बोला, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस राज्य को आपकी जरूरत है। राजा हल्की मुस्कान के साथ बोले, मोहन, तुम्हें शायद यह नहीं पता, लेकिन जब मैं उस रहस्यमय जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था, तब मुझे एक विशेष व्यक्ति की तलाश थी। नियम यह था कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति को खोजना था जिसने कभी इस दुनिया को अपनी आंखों से न देखा हो। लेकिन इस खोज के लिए भी एक शर्त थी। मुझे पहले निस्वार्थ रूप से राजपाट त्यागना होगा। मैंने यह त्याग उसी क्षण कर दिया था जब मैं तुम्हें खोजने निकला था।
अब मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। दरबार में सरगोशियां होने लगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजा सचमुच अपना राजपाट छोड़ देंगे, लेकिन राजा की आंखों में अडिग विश्वास था। उन्होंने आगे कहा, अब मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ। मैं अपने शेष जीवन को बाबा रविंद्र जी के आश्रम में साधु सन्यासियों के संग बिताने जा रहा हूँ। मेरे लिए असली शांति अब उसी मार्ग में है। यह सुनकर राजमहल के सभी दरबारी और नागरिक भावुक हो उठे। लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। राजा ने अपनी गहरी आवाज में घोषणा की, और अब मैं इस सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूँ। सब ध्यान दे, मैं अपनी पुत्री राजकुमारी सुकन्या का विवाह मोहन के साथ करने की घोषणा करता हूँ। दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने अपनी तलवारें हवा में लहराईं, नागरिकों ने जयकारे लगाए। मोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कुछ कह पाता इससे पहले राजा ने दूसरी घोषणा कर दी, और इसके साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि अब से इस रत्नगढ़ राज्य का नया राजा मोहन होगा। दरबार गूंज उठा। नगाड़े बजने लगे, शंखनाद होने लगे। मोहन के लिए यह अप्रत्याशित था। वह अवाक रह गया। उसने राजा के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था। राजा ने स्नेहपूर्वक मोहन को उठाया और बोले, सच्चे राजा वही होते हैं जो अपना कर्तव्य समझते हैं, प्रजा के हित के लिए जीते हैं। और तुम मोहन अपने निस्वार्थ भाव से यह सिद्ध कर चुके हो। तुम्हारे जैसे परोपकारी, साहसी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति से बढ़कर इस राज्य का कोई योग्य शासक नहीं हो सकता। राजमहल उत्सव में डूब गया। रत्नगढ़ राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। महल को सोने चांदी की लड़ियों और रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। पूरे नगर में दीप जलाए गए, बाजे गाजे बजाए गए और आनंद की लहर हर गली कूचे में बहने लगी। यह अवसर था राजकुमारी सुकन्या और मोहन के विवाह का। पूरे राज्य में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। शाही मंडप को शानदार ढंग से सजाया गया था, जहां पूरे राज्य के लोग इस शुभ घड़ी के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए थे। स्वयं राजा, राजमाता और सभी प्रमुख दरबारी इस भव्य आयोजन में उपस्थित थे। विवाह की रस्में शुरू हुईं। मंत्रों का उच्चारण हुआ, अग्नि के 7 फेरे लिए गए और सुकन्या तथा मोहन ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। पूरे दरबार में हर्षोल्लास की ध्वनि गूंज उठी। विवाह के उपरांत राजा ने सभी दरबारियों और प्रजा के सामने मोहन को राजगद्दी सौंपने की विधि संपन्न की। उन्होंने अपने मुकुट को उतारकर मोहन के सिर पर रखा और घोषणा की, आज से मैं रत्नगढ़ का शासन मोहन के हाथों में सौंपता हूँ। वह न्यायप्रिय, निस्वार्थ और साहसी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस राज्य को समृद्धि और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सिंहासन पर बैठने से पहले मोहन ने राजा के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और फिर पूरे राज्य की प्रजा की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखूंगा और अपनी प्रजा के हित में निष्ठापूर्वक शासन करूंगा। यह मेरा वचन है। अगले दिन राजा और रानी ने राजमहल छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। वे बाबा रविंद्र जी के आश्रम में जाकर एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। राजमहल की भव्यता से दूर अब वे ध्यान, सेवा और साधना में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह मोहन और सुकन्या ने मिलकर राज्य की बागडोर संभाली। उनके शासनकाल में रत्नगढ़ समृद्ध होता गया, न्याय और सद्भाव स्थापित हुआ। प्रजा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। किसान खेतों में लहलहाती फसलें उगाने लगे, व्यापारी निडर होकर व्यापार करने लगे और कलाकारों की रचनाएं महल से लेकर गलियों तक गूंजने लगी। एक दिन मोहन के राज्याभिषेक के बाद उसके दोनों बड़े भाई दरबार में आए। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। वे कांपते हुए कदमों से मोहन के सामने आए और सिर झुकाकर बोले, महाराज, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए।
हमने आपके साथ जो अन्याय किया उसके लिए हम कभी खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। राजमहल के भरे दरबार में यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। वही भाई जिन्होंने कभी मोहन को घर से निकाल दिया था, आज विनम्रता से खड़े थे, प्रायश्चित कर रहे थे। लेकिन मोहन के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उसने तुरंत सिंहासन से उठकर अपने भाइयों के पास जाकर उनके कांपते हाथों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भैया, यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पहले भी आपका छोटा भाई मोहन था और हमेशा मोहन ही रहूंगा। बीते समय की बातें दिल में रखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। मोहन के इन शब्दों से उसके भाइयों की आंखें छलक उठीं। उनमें से एक बोला, लेकिन मोहन, हमने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। आज जब तुम राजा बन गए हो तो क्या तुम हमें भी राज्य से बाहर नहीं निकाल दोगे? मोहन ने स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, भैया, अगर उस दिन आप मुझे घर से बाहर नहीं करते तो शायद मैं आज भी एक अंधा बनकर ही रह जाता। शायद मुझे अपने जीवन का उद्देश्य कभी समझ नहीं आता। जो कुछ हुआ वह किस्मत का लेख था और उसी ने मुझे यह राह दिखाई। मैं आप दोनों को कैसे दोष दे सकता हूँ? यह कहते हुए मोहन ने अपने भाइयों को गले लगा लिया। दरबार में बैठे सभी लोगों की आंखें भर आईं। यह एक राजा का सबसे बड़ा गुण था, क्षमा, करुणा और उदारता। लेकिन मोहन केवल यही नहीं रुका। अपने राज्य की उन्नति के लिए उसने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। किसानों के लिए उन्नत बीज और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ने लगी। व्यापारियों के लिए नए बाजार खोले ताकि वे निर्भीक होकर व्यापार कर सकें। गरीबों और अनाथों के लिए आश्रय गृह बनाए, जहां उन्हें शिक्षा और भोजन की सुविधा दी गई। रत्नगढ़ राज्य अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ चला था। हर ओर खुशहाली थी, लोग सुखी और संतुष्ट थे। मोहन का नाम अब सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक महानायक के रूप में लिया जाने लगा। उसकी न्यायप्रियता और परोपकार की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और वह युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहा।